कैसे 20 फरवरी 2026 को मिली एक खुफिया जानकारी की मदद से मैक्सिकन आर्मी ने दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड को मार गिराया। Mexico's most powerful drug kingpin was killed during a military operation. इस ड्रग लॉर्ड के मरते ही इसके कार्टल्स के मेंबर्स ने एक पुलिस वाले को मारने पर 20,000 मैक्सिकन पेसोस का इनाम रख दिया। मैक्सिको के मेजर स्टेट हाईवेज को ब्लॉक कर दिया गया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कार्स, पेट्रोल पंप, यहां तक कि एयरपोर्ट तक को भी जला दिया गया। इतिहास में शायद ही आज तक किसी ड्रग कार्टल ने देश की आर्मी पर डायरेक्ट अटैक किया होगा। गाइस, ये कोई आम कार्टल नहीं था। इनके पास खुद की सबमरीन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, हाईटेक गन्स, यहां तक कि टैंक्स भी थे। ये मैक्सिको के अंदर ही एक ड्रग लॉर्ड की खुद की आर्मी थी। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये ड्रग लॉर्ड था कौन, जिसके मरने पर उसके कार्टल के मेंबर्स ने मैक्सिको को लगभग तहस नहस कर दिया। गाइस, आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे पावरफुल ड्रग लॉर्ड के बारे में, जिसका नाम था नेमेशियो ओसेगुवेरा कार्वेंटिस, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती है। 17 जुलाई 1966 को मैक्सिको के मिचोआकान राज्य के छोटे से गांव कुलोटिट्लान में पैदा हुआ एक लड़का एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। कुछ मैक्सिकन रिपोर्ट्स के अनुसार एल मेंचो का बचपन का नाम रूबन था, जो उसने बाद में बदलकर नेमेशियो रख दिया। एल मेंचो का बचपन बेहद ही गरीबी में बीता। उसका परिवार एवोकाडो की खेती करके अपना गुजारा करता था। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि एल मेंचो को 5वीं कक्षा में ही अपनी स्कूल छोड़नी पड़ी और खेतों में काम करके वह परिवार की मदद करने लगा। 14 वर्ष की उम्र आते तक वह मैरिजुआना के खेतों की रखवाली करने लगा। यहीं से पहली बार उसका संपर्क ड्रग व्यापार की दुनिया से हुआ। 1980 में एक बेहतर जिंदगी की तलाश में वह मैक्सिको से अमेरिका के कैलिफोर्निया में चला जाता है। कैलिफोर्निया में वह कई बार पहचान छुपा के रखता है ताकि पुलिस से बच सके। 1986 में वह सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में रह रहा था। वहां पर पुलिस ने उसे एक भरी हुई बंदूक और चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। 1980 के ही दशक में वह कई बार मैक्सिको और अमेरिका की बॉर्डर को क्रॉस करता है। अमेरिकी एजेंसी DEA, ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मानना यह है कि यही वो समय था जब एल मेंचो मेथाम्फेटामिन को बनाने और बेचने के कारोबार में शामिल हो गया। 1989 को उसे सैन फ्रांसिस्को में ड्रग बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर वहां से उसे मैक्सिको डिपोर्ट कर दिया जाता है, पर कुछ समय बाद ही एल मेंचो वापस अमेरिका आ जाता है। 1992 में सैक्रामेंटो में उसे फेडरल ड्रग चार्जेस पर गिरफ्तार किया जाता है। तो होता कुछ ऐसा है कि एल मेंचो और उसका भाई एक बार में ड्रग डील कर रहे थे, जो कि दरअसल एक पुलिस का बिछाया हुआ जाल थी। अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपने भाई को उम्र कैद से बचाने के लिए एल मेंचो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। उसके बाद कोर्ट एल मेंचो को 5 साल की सजा सुनाती है। कोर्ट से उसे टेक्सास के बेट्सविल करेक्शनल सेंटर भेज दिया गया। वहां 3 साल जेल में रहने के बाद उसे पे रोल पर रिहा कर दिया गया। फिर 30 साल की उम्र में उसे मैक्सिको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब मैक्सिको आने के बाद उसने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसने मैक्सिकन पुलिस ज्वाइन कर ली। अब पुलिस में 3-4 साल रहने के बाद उसने पुलिस को छोड़कर मैक्सिको की ही एक पावरफुल कार्टल मिलेनियो कार्टल को ज्वाइन कर लिया। अब मिलेनियो कार्टल में अपनी पोजीशन बनाने के लिए उसने कार्टल के लीडर एल मैराडोना की बहन से शादी कर ली। यानी ये सब कदम उसने बहुत ही सोच समझ कर रखे थे। फिर आता है 2003, जब एल मैराडोना को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसी समय मैक्सिको की एक खतरनाक गैंग लॉस ज़ेटास, जो कि गल्फ कार्टल से जुड़ी हुई थी, मिलेनियो कार्टल पर हमला कर देती है। इस हमले में मिलेनियो कार्टल लगभग पूरी तरह बिखर चुका था। ऐसे समय में एल मेंचो ने मैक्सिको के ही एक ताकतवर कार्टल सिनालोआ कार्टल के साथ गठबंधन कर लिया। सिनालोआ कार्टल का जो लीडर था उसे नाचो के नाम से जानते थे, जो कि एल चापो का एक सहयोगी माना जाता था। नाचो के साथ रहकर एल मेंचो ने मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग के काम को संभालना चालू किया। वह खास तौर पर जेलिस्को और कोलिमा स्टेट के ऑपरेशंस को देखता था। करीब 2009 और 10 के आसपास मिलेनियो कार्टल के कई बड़े लीडर्स जो थे वो गिरफ्तार होने लगे। वहीं इग्नाशियो कोरोनेल, जिसे नाचो के नाम से जाना जाता था, मैक्सिकन आर्मी के साथ मुठभेड़ में मारा गया। अब एल मेंचो ने इस मौके का फायदा उठाया और कार्टल के काफी सारे मेंबर्स को अपनी तरफ कर लिया। पर अब भी कार्टल में कई लोग थे जो कि एल मेंचो के लीडर बनने के सपोर्ट में नहीं थे। इस वजह से कार्टल 2 भाग में टूट जाता है। पहला पार्ट था ला रेसिस्टेंसिया और दूसरा था लॉस माताजेतास, जिसका लीडर था एल मेंचो। अब दोनों ग्रुप्स में गैंग वॉर चालू हो जाती है, जिसमें आखिरकार
एल मेंचो के ग्रुप जीत जाता है। अब धीरे धीरे मेक्सिको में सबसे पावरफुल कार्टल एल मेंचो का बन जाता है। कुछ समय बाद इसी कार्टल का नाम बदलकर CJNG जेलिस्कोज न्यू जनरेशनल कार्टल रख दिया गया। यहीं से एल मेंचो की दुनिया के सबसे पावरफुल ड्रग लॉर्ड बनने की जर्नी की शुरुआत होती है। 25 अगस्त 2012 को पुलिस को सूचना मिली कि जेलिस्को के टोनाया में कुछ हथियारबंद अपराधी छुपे हुए। जब छापेमारी की गई तो CJNG के करीब 6 मेंबर मारे गए। पहले ये खबर आई कि एल मेंचो पकड़ा गया है, पर बाद में इस बात की पुष्टि हो गई कि वह वहां से बचकर निकल गया। जवाबी कार्रवाई में CJNG ने करीब 39 बसों को जला दिया, स्टेट हाईवेज को ब्लॉक कर दिया और पुलिस पर डायरेक्ट हमले करने चालू कर दिए। ये सब किया गया ताकि एल मेंचो वहां से सुरक्षित बचकर निकल सके। उसके बाद 19 मार्च 2015 को CJNG ने फेडरल पुलिस के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें 11 लोग मारे गए। फिर 6 अप्रैल 2015 को जेलिस्को में पुलिस पर हमला करके करीब 15 पुलिस कर्मियों को मार दिया गया। इसके बाद 1 मई 2015 को मैक्सिकन सरकार ने ऑपरेशन जेलिस्को चालू किया, जिसके अंतर्गत मैक्सिकन आर्मी को एल मेंचो को पकड़ने के लिए भेजा गया। लेकिन एल मेंचो को बचाने के लिए CJNG ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। 49 बसें जला दी, 11 बैंक जला दिए, 14 पेट्रोल पंप जला दिए और करीब 20 शहरों की सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया। सबसे चौंकाने वाली खबर तो तब आई जब CJNG ने एक रॉकेट लॉन्चर से मैक्सिकन आर्मी के हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सरकार एल मेंचो को पकड़ नहीं पा रही थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एल मेंचो आखिरकार पकड़ा कैसे गया। कई सालों तक तलाश के बाद फरवरी 2026 को मैक्सिकन सुरक्षा एजेंसी को एक ठोस खुफिया जानकारी मिलती है। यह जानकारी एक भरोसेमंद व्यक्ति के द्वारा दी गई थी जो कि एल मेंचो की रोमांटिक पार्टनर के संपर्क में था। मेक्सिको के रक्षा सचिव के अनुसार जांच एजेंसियों ने एल मेंचो की लोकेशन को ट्रेस कर लिया था। वह जेलिस्को के टपल्पा टाउन के बाहरी इलाके में एक कैबिन कॉम्प्लेक्स में रह रहा था, जिसे काबान्यास ला लोमा के नाम से जाना जाता था। यह लोकेशन DEA द्वारा 2015 और 2017 में पहले भी कार्टल के मेंबर्स की मदद करने के आरोप में लोकेट की जा चुकी थी। 21 फरवरी को एल मेंचो की रोमांटिक पार्टनर उस जगह से निकलती है, लेकिन एल मेंचो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहीं रुकता है। इसके बाद मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस और नेशनल गार्ड की रैपिड रिएक्शन टीम ने 24 घंटे के अंदर अंदर एक ग्राउंड ऑपरेशन तैयार किया। शक से बचने के लिए हेलीकॉप्टर सपोर्ट को सीमित रखा गया। जैसे ही सुरक्षा बलों ने इलाके के कंपाउंड की तरफ बढ़ना शुरू किया, एल मेंचो के बॉडीगार्ड्स ने उन पर ऑटोमेटिक गन से फायर शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद वीडियो फुटेज में देखा गया कि बख्तरबंद गाड़ियां ढलान पर चढ़ रही है, चारों तरफ गोलियों की आवाज आ रही है और सब तरफ धुआं धुआं हो गया था। इस मुठभेड़ में 8 कार्टल के सदस्य मारे गए और 2 सैनिक गंभीर तरीके से घायल हो गए। इसके बाद एल मेंचो अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ जंगल की तरफ भाग गया। स्पेशल फोर्सेज ने मुख्य ऑपरेशन से अलग होकर उसका पीछा किया और मुठभेड़ में एल मेंचो और उसके दोनों बॉडीगार्ड को पकड़ लिया गया, पर वो तीनों बहुत ही गंभीर तरीके से घायल हो चुके थे, इसलिए उन्हें एयरलिफ्ट कर लिया गया। उन्हें हेलीकॉप्टर से ग्वाडलाहार ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही एल मेंचो की मौत हो गई। संभावित हिंसा को देखते हुए हेलीकॉप्टर को ग्वाडलाहार की जगह मोरेलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। उसके बाद एल मेंचो और उसके बॉडीगार्ड के शवों को मेक्सिको सिटी भेज दिया गया। एल मेंचो की मौत की खबर फैलते ही उसके कार्टल के मेंबर्स ने पूरे मेक्सिको में हड़कंप मचा दिया। सड़कों पर आग लगाकर बैरिकेड्स बना दिए, सुरक्षा कर्मियों पर सीधे हमले चालू कर दिए। कई जगह पर हालत बेकाबू हो गई। इन सारी मुठभेड़ में करीब 25 सैनिक मारे गए। यह ऑपरेशन ऐसे समय में हुआ जब मेक्सिको की प्रेसिडेंट क्लॉडिया शीबॉम पर अमेरिकन सरकार का ड्रग तस्करी को कम करने का दबाव था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मैक्सिकन सरकार ने इस ऑपरेशन को सही समय पर अंजाम दिया। हालांकि एल मेंचो की मौत के बाद यह साफ नहीं हुआ है कि CJNG कितने समय में कमजोर पड़ेगा, क्योंकि एक ड्रग लीडर के मरते ही दूसरा ड्रग लीडर पैदा हो जाता है।